बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को हंसी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए पकवान सेंटर की बिरयानी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े की लग रही है और इतने ही मज़े की थी ये चटपटी सी ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस ईद पर ऐसे बिरयानी बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकें और अपने मेहमानों को हैरान और परेशान कर सकें कि आपने इतनी अच्छी बिरयानी घर में किस तरह से बना ली। रेसिपी ये है देगी बिरयानी। आप चाहें तो देगचे में बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पकवान सेंटर जैसी बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले ली थी देग और उसमें लिया है मैंने 1 कप ऑयल। तो यहाँ पे हम ऑयल को हीट अप करेंगे। दैन हम उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज। आपने इसको ऐसे चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज को हम करेंगे ब्राउन। तो आपने चम्मच चलाते हुए प्याज को ब्राउन करना है, प्याज जले ना बिल्कुल भी। तो आप देख लें प्याज हो गई है हमारी ब्राउन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ अदरक। यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग से चॉप कर लिया है। फ्रेश से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को ऐड करने के बाद अच्छे से सौते करना है, जलाना नहीं है, बस इतना सौते करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन सौते हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। यहाँ मैंने लिया था 1 kg हड्डी वाला गोश्त और उसमें साथ रवास भी था। ये मिक्स गोश्त है, मतलब कि बोटियाँ भी हैं, बोनलेस वाली हड्डियाँ भी हैं और साथ ही रवास भी है। तो इससे बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त ही बनती है। आप जब भी चावल वगैरह बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त लिया करें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कर दिएगा। तो यहाँ पे बीफ को अच्छे से हमने भूना है। उसके बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आपने सारी चीज़ों को ध्यान से नोट करना है। ऐसी बिरयानी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पे है हमारे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया और नमक आपने हस्बे जायका लेना है, जितना भी आप लोग यूज़ करते हो। और मिर्चें भी अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा ले लें। अब यहाँ पे गरम मसालों में हमारे पास 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 20 से 25 काले मिर्च, 4 अदद हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 अदद बादियान के फूल और 2 ही तेज़पात। तो यहाँ पे अब हमारे पास जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरा आपने ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। तो अब हमने सारे अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है और भूनना है इसको ताकि जो हल्दी की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कुटी मिर्च। ये मैंने ली है 1 टेबलस्पून। तो आप मिर्च अपने हिसाब से रखिएगा। तो अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे मैं देग में बना रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर ड्राई करने में टाइम लग जाएगा। बस इतना लेना है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो। तो वाटर ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे कि ये जल्दी से टेंडर हो जाए। तो अब मैं बता रही हूँ आपको एक अपनी सीक्रेट टिप। आपने ऐसे बिरयानी कभी भी नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ा बॉल और उसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर और उनको इस तरह से हमने कट कर लिया था। साथ ही यहाँ पे हमारे पास 1 बॉल दही और इसको हमने विस्क कर लिया था जैसे, ये भी इसमें साथ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई सैलेड नहीं बना रही हूँ। वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, इससे बिरयानी में इतना मज़े का टेस्ट आएगा। ऐसी बिरयानी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो यहाँ पे है हमारे पास कुछ पुदीने के पत्ते, साथ ही है नींबू 1 अदद, इसको हमने स्लाइसेस कट कर लिए थे। साथ ही है 5 से 6 हरी मिर्चें और उनको हमने 20 से कट कर लिया था। और यहाँ पे जाएगा 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो खुला भी ले सकते हैं या होममेड भी ले सकते हैं। बिरयानी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है बिरयानी में। साथ ही जाएंगे 8 से 9 अदद आलू बुखारे और अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स सारे मसालों को और इनको फिर रख देंगे हम 10 to 20 मिनट्स के लिए। इससे जो टमाटर हैं उनमें भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और साथ ही जो हरी मिर्चें हैं वो भी मसाले वाली बनेंगी। तो अब देख लेते हैं कि हमारा बीफ टेंडर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मीट हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो भी चावल वगैरह लिए हैं
उनको भिगा लेना है, सोक कर लेना है। यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चावल। और ये देख लें, ये बासमती राइस हैं। आपने इनको पहले अच्छे से चेक कर लेना है, कोई कंकर वगैरह ना हो। और अब हम इनको अच्छे से वॉश करके सोक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। और सोक करने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही खिलते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा मीट हो गया है रेडी। अब इसमें हमने ऐड करना है अपना दही और टमाटर जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है। तो अब देखिएगा आप, इससे बिरयानी का कितने मज़े का टेस्ट आएगा। तो आपने ये ऐड करने के बाद इसको फिर से कुक करना है जब तक के लिए टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो अब कर लेते हैं चावल का पानी रेडी। यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज़ का पतीला और उसमें ले लिया है पानी। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा जाएगा इसमें तेज़पात, इस तरह से तोड़ के। एक बड़ा मैंने तेज़पात ले लिया था और इसको इस तरह से तोड़ लिया था। साथ ही यहाँ पे जाएगी कुछ हरी मिर्चें, ये मैंने ली है 4 अदद हरी मिर्चें। आप अगर मिर्चें तेज़ खाते हो तो उसमें ज़्यादा डाल लें। साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल से ये होता है कि चावल जो होते हैं वो चिपकते नहीं हैं, आपस में अलग अलग रहते हैं। तो साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। आपने नमक अपने हिसाब से लेना है, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया था। तो नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना। जो पकवान सेंटर वाले होते हैं वो इसी तरह से चावल बॉयल करते हैं। साथ ही यहाँ पे जाएगी 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं डालना है, इससे वरना कड़वाहट भी आ जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ड्रॉप काफ़ी होगा, 1 या 2। तो अब देख लें आप, मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी है और इसका लुक देख लें आप, कितने मज़े का लग रहा है ये। और अब चावल अगर रेडी हो जाते हैं तो चावल को आपने पसा लेना है। चावल बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने हैं आपने, बस आपने 80% रखना है चावल को। तो आपने पहले चावल का पानी अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब अच्छा बॉईल आ जाए उसमें तो आप चावल ऐड कर दें, इससे क्या होगा, चावल जल्दी बॉईल हो जाएंगे। और आपने बहुत ज़्यादा उसको कुक नहीं करना है, 80% ही रखना है, वरना क्या होगा कि चावल नरम हो जाएंगे बिरयानी में। तो यहाँ देख लें चावल हो गए थे हमारे। अब हम इसको इस तरह से पसा लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे। साथ ही अब हम लगाएंगे इसमें तह चावलों की। तो ये देख लें मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम ऊपर से इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने गोल कट करके टमाटर रखे हुए थे, वो हम ऊपर से डाल दें। मैंने सिर्फ एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था क्योंकि ऑलरेडी हम टमाटर इसमें ऐड कर चुके हैं। साथ ही जाएंगे इसमें थोड़ा सा पुदीना जो हमने फ्रेश धो के रखा था। तो आप देख लें, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें डाल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे ऊपर से इसमें चावलों की तह। आप चाहें तो ऑयल डालिएगा, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि जो चावल हैं वो नीचे ना लगें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप सारे चावल इसमें ऊपर से ऐड कर दिएगा। तो सारे चावल डालने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे जर्दे का रंग और जायफल जावित्री का पाउडर। मतलब सारों को हमने अच्छे से मिला लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के डिज़ोल्व कर लिया था। तो आपने ऊपर से इस तरह से जर्दे का रंग डाल देना है और थोड़ा सा आपने घी डालना है साइड्स पे, ताकि जो हमारी बिरयानी है वो अच्छे से दम हो जाए। और आप देखिएगा इसका लुक बाद में कितने मज़े की बनेगी। तो हो गई है हमारी बिरयानी रेडी। अब आपको निकाल के भी दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं। तो ये देख लें कितने मज़े की बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई है। पहले आप थोड़ी सी स्टीम निकलने दिएगा। अगर आप स्टीम निकल रही होगी और आप चम्मच चलाएंगे तो चावल आपके टूटने लगेंगे, तो पहले आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिएगा। तो ये देख लें, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी पकवान सेंटर वालों की बिरयानी रेडी हो गई है। और ये हमने घर में बनाई, इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल पकवान सेंटर जैसी बिरयानी घर में आराम से बना सकते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है तो आप ऐसे ही बिरयानी अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देख लें, इसका लुक भी कितना ज़बरदस्त आया है और इसका टेस्ट भी इतना ही मज़े का था। तो आपने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और साथ ही आप मेरे चैनल पे बकरा ईद की रेसिपीज़ को भी चेकआउट कर लिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।